आइए जी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और दो शब्द इनके बारे में कहना चाहूँगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक। इस मायने से आप ये समझ तो गए ही होंगे कि शिक्षा को ये बहुत महत्व देते थे। मैं मूल बातें आपको बताने जा रहा हूँ। मूल बातों में आप ये इन चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हो कि जैसे महाराष्ट्र के थे, जन्म 14 अप्रैल को हुआ, समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक फैक्ट्स होते हैं, समझे मेरी बात को। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये रियल में क्या थे। जैसे हम कहें सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक। इन्होंने उन स्थितियों में जब शिक्षा पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता था, शिक्षा को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम होता था, उन स्थितियों में शिक्षा को प्राप्त किया था और अपने समाज के जो पिछड़े हुए लोग थे उनको शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया था। यहां मैं एक बात और बता दूं, इनका संबंध किसी समाज विशेष के साथ नहीं है। हालांकि कई जो कुंठित मानसिकता के जो लोग होते हैं वो इसको समाज विशेष के साथ जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर काम किया, तो क्या इन्होंने सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो लोग थे उनकी स्त्रियों के लिए काम किया था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी वर्गों की महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। भारतीय संविधान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। भारत का जो संविधान बना वो इनकी बदौलत बना। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्य किसी का योगदान नहीं रहा, बिल्कुल योगदान रहा। जो ड्राफ्ट तैयार किया था, ड्राफ्ट पर जो समिति बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके ये अध्यक्ष थे। और बाकायदा जब आप किताबें पढ़ोगे, जो फिल्म्स इन पर आधारित है वो बनी हुई है, उनको देखोगे तो उनको देखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि महात्मा गांधी जी ने भी एक बार ये कह दिया था कि भारत का संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बगैर नहीं बन सकता। ये बात कही थी उन्होंने कि यदि आप इनको शामिल नहीं करते हो संविधान सभा में, आप जानते हो कि संविधान सभा गठित की गई थी, तो भारत का संविधान बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो इन्होंने जो ये सिस्टम तैयार किया, जिस सिस्टम पर भारत का जीवन चलता है, भारत के लोगों का जीवन चलता है, भारत चलता है, जिसको हम संविधान कहते हैं, वो इनकी बदौलत है और इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आज जो आप लोग बैठे हो, कोई किसी वर्ग का है, कोई किसी वर्ग का है। मैं वर्गों पर नहीं जा रहा क्योंकि ये वर्गों के पूर्ण रूप से खिलाफ थे। मैंने आज सुबह अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस भी लगाया था, हम भारतीय हैं। इनका कथन है, ये स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और कितनी बड़ी बात छुपी हुई है इसके अंदर। हम भारतीय हैं, प्रारंभ में भी और अंत में भी। बहुत खूबसूरत बात है। हम शुरू में ही भारतीय हैं और हम अंत में भी भारतीय हैं, मतलब बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोगों को अलग करता हो। क्योंकि आप जानते हो कि जाति व्यवस्था ने हमारी पूरी भारतीयता को समाप्त करके रख दिया, एकजुटता को खत्म कर दिया। आप समय समय पर इससे संबंधित जो घटनाएं हैं वो देखते रहते हो। ये जो घटनाएं कम हुई है, खत्म नहीं हुई, ध्यान रखें। ये जो घटनाएं कम हुई है वो इनकी बदौलत है। आर्टिकल 17 जो कि आप संविधान में पढ़ते हो, अस्पृश्यता का अंत, एंडिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या है उसके अंदर? छुआछूत का अंत। आज आप जो हो वो आज के युवा हो सकता है आपको ये चीजें बड़ी अजीब सी लगे, लेकिन ऐसा होता था कि किसी व्यक्ति को छूने से धर्म नष्ट हो जाता था।
यदि उसने हाथ लगा दिया, यदि आपके पास से गुजर जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता था, पाप हो जाता था। ऐसा होता था। पानी पी लेता कहीं तो उसको मारा जाता, उसको पीटा जाता कि तूने ये गलत काम किया, अधर्मी है ये। इस तरीके का सिस्टम होता था। पानी नहीं पीने देते थे, शिक्षा नहीं मिलती थी। तभी तो उन्होंने कहा शिक्षा प्राप्त कीजिए। इनका एक और स्टेटमेंट है, ये लोग तुम्हें सब कुछ फ्री देंगे, अनाज भी फ्री दे देंगे, बिजली भी फ्री दे देंगे, सब फ्री दे देंगे, खाना फ्री दे देंगे आपको, लेकिन शिक्षा फ्री नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यदि आपने शिक्षा प्राप्त कर ली तो शिक्षा सवालों को जन्म देती है, क्वेश्चंस को जन्म देती है। आप सवाल करोगे इनसे, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे थोड़ी होता है, आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं आ सकता उस सीट पर, मेरे में ऐसी क्या कमी है, ये सवाल कब करोगे? जब शिक्षा। आज आप देख लीजिए, आप इस संस्थान में बैठे हो, मैं यदि पर्टिकुलरली इसी संबंध में बात करूं, मीणा समुदाय के लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप जानते हो आईएएस, आरएएस, विभिन्न विभागों में ये जो मीणा वर्ग के जो लोग बैठे हैं, ये इनकी बदौलत है, ये इनकी बदौलत है। संभव ही नहीं था ये संभव ही नहीं था। मान के चलिए, ये मान के चलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई मीणाओं के है, भीलों के है, या SC ST के है, ये सभी के हैं। इन्होंने जो SC ST के लिए जो विशेष रूप से किया, उसका कारण जो था वो इक्विलिटी था, समानता था, समानता लाना। क्यों? भारत में एक ऐसी स्थिति थी, एक वर्ग ऐसे था, एक ऐसे था। अब यदि उनको पास में लाना है तो इसको रोकना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। यदि हम इसको ऊपर लाने लगे, इसको आगे लेके जाने पड़े, तो क्या हम इस खाई को पार कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तभी ये आरक्षण व्यवस्था की गई थी, जिसको कई जो कुंठित लोग हैं वो गलत मानते हैं। गलत नहीं है ये समानता को लाने का एक प्रयास है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 3,500 साल तक, 3,500 साल तक, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 3,500 साल तक इस शिक्षा पर केवल एक ही वर्ग का अधिकार था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सब समझ गए होंगे। केवल एक ही वर्ग का अधिकार था, वो ही शिक्षा प्राप्त कर सकता था, और करा ही नहीं सकता था, और कोई नहीं कर सकता था। 3,500 तक। तो आप समझ सकते हो कि उस वर्ग को उस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितना % आरक्षण था? 100% आरक्षण था। 100% आरक्षण बहुत बड़ी बात थी ये। मैंने एक वीडियो भी डाला था, मैंने कहा कि 100% आरक्षण एक वर्ग विशेष को दिया गया, लेकिन फिर भी भारत गुलाम हुआ। मुगल आए, डच, पुर्तगाली, इतिहास में पढ़ते हैं ना, सब आए, सबने राज किया यहां पर। अंग्रेज आए, 200 वर्षों तक शासन किया। तो इस वर्ग की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो आने नहीं चाहिए थे, लेकिन वो आए। यदि उस समय ये 100% आरक्षण उस वर्ग विशेष को नहीं होता, तो मुझे लगता है यहां पर कोई मुगल नहीं आता, कोई अंग्रेज नहीं आते। क्यों? सब एकजुट होते। अब इतने बड़े तबके को शिक्षा तो थी नहीं, तो वो जो उसको कहते वो मान लेता। समझे बात को? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ऐसे मत समझना मेरी बात को, लेकिन एक प्रकृति है जो हमारे सामने, एक सिस्टम मिला है, हमें उस पर चर्चा तो करनी पड़ेगी, एनालाइज तो करना पड़ेगा, तभी तो हम आज को समझ पाएंगे। यदि कोई हमें ये कहता है कि SC ST को इतना आरक्षण है, तो फिर ये क्या है? मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य में पढ़ाया था, मैंने कहा था कि वहां जो उच्च वर्ग का जो दर्जा प्राप्त था वो ब्राह्मण को था, और इसे मृत्यु दंड नहीं मिलता था। ये कुछ भी कर ले, मृत्यु दंड नहीं मिलता था। ये क्या था? आरक्षण। आरक्षण ही तो था, और क्या था? और अभी तो 50% आरक्षण में जी रहे हैं।
समझे ना बात को? तो मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। यदि आप इस तरीके से सोचोगे कि मैं किसी वर्ग विशेष के लिए कह रहा हूं या वैसे कह रहा हूं, तो वो फिर गलत हो जाएगा। यहां पर आप तटस्थ होकर सोचिए। तटस्थ, इंग्लिश में न्यूट्रल बोलते हैं उसको, ना समझ में आए तो। उसको जब आप सोचोगे तब आपको पता लगेगा नहीं, समानता को लाने के लिए ये जो प्रयास किया गया संविधान में, ये जरूरी था। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ये जरूरी था, इन्होंने ये चीजें कही। और फिर आप सोचिए, महान तो होंगे ही होंगे, सभी के लिए स्त्री शिक्षा को आगे लेकर आइए। और यदि महान नहीं होते तो आप सोचिए आज भी इनकी मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती। मैंने एक स्लोगन पढ़ा था, इनकी फोटो लगी थी, चित्र लगा था इनका, उसके नीचे क्या लिखा होता, किस कदर लड़ा होगा ये इंसान, किस कदर लड़ा होगा ये इंसान जिसकी मूर्तियां आज भी तोड़ी जाती है। मतलब वो हवाएं आज भी चलती है विचारों के रूप में जो ये छोड़ के गए हैं। समझे बात को? तो सोचो इसके विचार जो थे वो कितने प्रबल थे, जो आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत बड़ी बात थी। तो ये क्या कहते थे, शिक्षित बनिए, शिक्षा को मत छोड़िए। यदि आप शिक्षा को छोड़ोगे ना तो तुम एक गुलाम की तरह होगे और तुम पर कोई भी अधिकार कर लेगा। शिक्षा और सवाल पैदा करो, सवाल पैदा करो। इनका यह कहना था कि यदि कोई सिस्टम तुम्हें ऊपर लेकर जाएगा, तुम्हें तुम्हारी दरिंदगी से जो निकालेगा, तुम्हें तुम्हारी गरीबी से जो निकालेगा, तुम्हें तुम्हारी जो समस्याओं से निकालेगा, वो शिक्षा होगी। उसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं है। तुम शिक्षा के माध्यम से आगे जा सकते हो। आज आप देख लीजिए, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे सामाजिक सिस्टम हो, चाहे आप प्रशासन से संबंधित देख लीजिए, आईएएस, आरएएस, सब आपको मिल जाएंगे इस समुदाय विशेष के लोग। तो ये जो है, ये सब इनकी बदौलत है, नहीं तो होता ही नहीं, होता ही नहीं। लेकिन फिर भी इनके प्रयास जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन इनके प्रयासों को आगे बढ़ाने में शायद हमारी कमी रही, हमारी कमी रही। और वो कमी इस रूप में रही कि जाति व्यवस्था के रूप में सब बंट गए। और यदि आप इस सिस्टम को देखोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, हम आज़ादी के बाद यदि भारत की परिकल्पना करते हैं तो अब जाकर 21वीं शताब्दी में 2024-25 अब जाकर भारत को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली है, पहली। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्रयास अधूरे थे, अधूरे थे हमारे प्रयास कहीं ना कहीं। यदि हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आप देख लीजिए, दलित प्रधानमंत्री कौन रहे, ऊपर से नीचे तक लिस्ट मैंने आपको लिखा ही भी है। या एसटी प्रधानमंत्री कौन रहे, आप चेक कीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो हमें ये बताते हैं कि हमें इस जाति व्यवस्था को तोड़कर इस पूरे सिस्टम को एक साथ लेकर चलना है, और इसका एक माध्यम जो है शिक्षा होती है। तो आज इनकी जयंती पर मैं इनको नमन करता हूं, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं जिनको के नाम से जाना जाता है, ये माल्यार्पण करेंगे। आइए। कहाँ से? हाँ बता दो इसको। हाँ उस साइड में। हाँ शाबाश।
चलिए जी। वाह भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए। अरे, कुछ बोलना चाहोगे? कोई बोलना चाहे, जिसकी इच्छा है वो आ सकता है। चलिए, ठीक है। अब आपके लिए कुछ खान पान खाना चाहोगे? कुछ है या नहीं है? जिसको नहीं है वो जा सकता है। चलिए जी।